Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यार रियल मैड्रिड का कल ड्रॉ था शख्तर के साथ। मैं एक रिव्यू नहीं करना चाहता इस मैच का, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हाउ समटाइम्स फुटबॉल कैन गेट क्रूअल, फुटबॉल कैन गेट। बट अगर मुझे ओवरऑल बात करनी होगी इस गेम के बारे में, थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट हाफ में कार्लो एंचेलोटी ने पहली बात तो पूरा एक टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। क्लियरली दिख रहा था हमको जिस हिसाब से विनीसियस की जगह हैजार्ड को लेफ्ट विंग पे खिलाया जा रहा था। कभी कह रहे थे कैम पे खेलेगा, कभी कह रहे थे लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो है, वेल्वर्डे है। ये एक टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था ऑल टुगेदर एंड कहीं ना कहीं थोड़े से रोटेशंस भी जरूरी थे बिफोर अ गेम अगेंस्ट मतलब बार्सिलोना विच इज एल क्लासिको ऑब्वियसली। तो बनता भी था कि आपको थोड़े से अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को बैठाना है। तो हमें क्लियरली एक डायरेक्टनेस हम लैक कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कार्लो एंचेलोटी ने किया। ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ कार्लो एंचेलोटी एंड टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, बट सो फार ये हमारे लिए इतना ये सीजन वर्क नहीं किया है एंड दैट्स नॉट जस्ट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि एक डायरेक्टनेस जो होती है ना, ये 4-2-3-1 में जब हम जाते हैं, चाहे जो प्लेयर हो, उससे कहीं ना कहीं हट जाती है। एंड विनीसियस जूनियर का आज खेलना बनता था बिकॉज शाख्तर, सब जानते थे कि शाख्तर लो ब्लॉक खेलेगी बिकॉज दे वांटेड अ रिजल्ट, ठीक है ना। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम दे वर वेरी गुड, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज थे भाई, डिफेंड काफ़ी बढ़िया कर रहे थे। एंड फुटबॉल कैन गेट रियली वेरी क्रूअल एट टाइम्स। मतलब ऑब्वियसली मैं मैड्रिड फैन हूँ, हमारी ड्रॉ हो गई, चलो अच्छी बात है। ऑल्दो हमने पोजेशन डोमिनेट किया फॉर मेजोरिटी ऑफ द गेम, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट फुटबॉल कैन बी रियली वेरी क्रूअल। 30 सेकेंड आपने अपना ध्यान हटाया एंड चीज़ें पलट जाती है यूँ। तो दैट इज समथिंग विच आई वुड वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड आई एम। बट यार अगर मुझे और बात करनी होगी तो मेरे ख्याल से हमारा डिफेंस ही था जो काफ़ी अच्छा खेला। लूनिन का भी एक बहुत ही एक्सेप्शनल गेम था एंड आई थिंक ये गेम उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। एंड ऑब्वियसली द गेम वाज अगेंस्ट शख्तर दोनेत्स्क एंड वो यूक्रेन में जो चीज़ें चल रही हैं उसके तहत उसको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना ही था जो उसने दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कल एक टीफो हमें देखा। टीफो अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो एक बहुत बड़ा चार्ट रहता है पेपर का, जो प्लेयर्स के लिए स्टेडियम्स में लगता है। यूजुअली आपको ये सिग्नल इड्यूना पार्क या फिर सैंटियागो बर्नाब्यू में काफ़ी देखने को मिलता है। एंड ये वॉर्सो में था, और वॉर्सो पोलैंड में। एंड एक पोलैंड का स्ट्राइकर है जिस जो इस समय बेंजेमा का ओपोनेंट है, राइवल बना पड़ा है, लेवेंडोव्स्की। तो इट इज़ वेरी फन, मतलब नॉट फनी बट इट इज़ वेरी आयरॉनिक, ठीक है ना। मतलब अगर आप फ्रांस जाओगे तो आई पर्सनली वुडंट वांट कि फ्रेंच पीपल लेवेंडोव्स्की को सेलिब्रेट करे, अरे लेवेंडोव्स्की बैलोन दे जो भी है। बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बट अगर सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी बराबर नहीं है, बट अगर मुझे वैसे बात करनी होगी ना इस गेम के बारे में, इट वॉज एन अमेजिंग गेम भाई। रूडिगर का मैं तो दीवाना हो गया यार। रूडिगर हैज टू प्ले मोर यार, डेफिनेटली रूडिगर हैज टू प्ले मोर, ही हैज द क्वालिटीज टू प्ले मोर। बट अगर मुझे और बात करनी होगी ना इस गेम के बारे में, यार विनीसियस कितना इंपॉर्टेंट है ना, हमें क्लियरली दिख गया बिकॉज हम लोग चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, हम लो ब्लॉक को बीट नहीं कर पाते हैं। एंड ये दो चीज़ें विनीसियस जूनियर बहुत अच्छे से करता है भाई। एंड एक और चीज़, लूका मॉड्रिच जब सब ऑन हुआ तो गेम पूरा डिफरेंट लगा भाई मैड्रिड के लिए। एंड वीर ऑनेस्टली गोइंग टू मिस टोनी क्रूस एंड लूका मॉड्रिच वंस दे लीव। एंड मैं नहीं जानता कि क्या होगा हमारा। अब तो मैं कह रहा हूँ भाई जूड बेलिंगम को ले आओ, बिकॉज पता नहीं इस टीम का क्या चल रहा है भाई। कामाविंगा भी आया तो वो भी उतना कुछ कर नहीं पाया मेरे ख्याल से। असेंसियो भी पास कर रहा था, बस प्लेयर को स्विच किया जा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। एंड पहली बार मुझे साइंस लग रहे थे वो 2021 रियल मैड्रिड जिसको तकलीफ आ रही थी लो ब्लॉक तोड़ने में, एंड कहीं ना कहीं यही हुआ था आज। फर्स्ट हाफ में हमारे पास कोई बॉक्स में फिगर नहीं था, सेकंड हाफ में वो बॉक्स में फिगर था तो फिगर स्टैगनेंट ही हो गया करीम बेंजेमा। एंड मैं नहीं जानता करीम बेंजेमा के साथ क्या हो गया भाई, बिकॉज 5 गेम हो गए हैं उसने गोल नहीं मारा है। चलो गोल की बात तो अलग होती ही है, शाख्तर के अगेंस्ट जो पिछला वाला गेम था जो सैंटियागो बर्नाब्यू में था, वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट ओवरऑल पिछले 5 गेम में 4 गेम तो उतना अच्छा खेला नहीं है जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ करीम बेंजेमा को टू प्ले। नॉट इंटेलिजेंट पासिंग, बिटवीन द लाइन पासिंग नहीं, लिंकअप उसका ऑन स्पॉट मेरे ख्याल से हो नहीं रहा है। गोल्स के लिए इज नॉट इवन कमिंग क्लोज, पेनल्टी मिस किया। तो मुझे जेन्युइनली वरी हो रही है बिकॉज दिस सीजन ही इज बिन आवर बेस्ट प्लेयर, लास्ट सीजन ही इज बिन आवर बेस्ट प्लेयर एंड सो फार ही इज नॉट बिन दैट ग्रेट, ही जस्ट स्कोर्ड 3 or 4 गोल्स एंड दैट इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग बेंजेमा। मैं तो कह रहा था कि और गोल मारेगा। बट एक फैक्टर आता जो एक बहुत ही टैक्टिकल और एक लॉजिकल फैक्टर है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेजेस। अगर आपको इसके बारे में ना मालूम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेंजेमा के साथ हो जाए, आई होप नॉट ऑब्वियसली। अगर ये हो जाएगा तो फिर हमारी वाट लग जाएगी। बट अगर अगर आपको लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं मालूम है तो मैं एक बेसिक लेमैन टर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लॉ ऑफ एवरेजेस इज बेसिकली व्हेन आप अपने एक्सजी को ओवर परफॉर्म करते हो बहुत लंबे मार्जिन से। एंड चैंपियंस लीग में जो बेंजेमा का जो रन था 21-22 में,
उसने अपने एक्सजी को बहुत जोर से ओवर परफॉर्म किया। जैसे कि फॉरेन मेंडी ने, एक एग्जांपल देता हूँ, मेंडी ने जो क्रॉस डाला था मैन सिटी वाले गेम में, जो हाफ चांस से बेंजेमा ने स्कोर किया था, उसकी एक्सजी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी, लेकिन उसमें उसने गोल मारा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ऑब्वियसली, बट ओवर परफॉर्म बहुत जोर से हुआ, एंड दिस कैन गो अगेंस्ट यू, एंड आई थिंक दैट इज वॉट हैज, आई मीन आई डोंट वांट दैट कि ऐसा कुछ हो, बट आई जस्ट फील कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर हुआ होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई होप नॉट ऑब्वियसली, बट यार इट इज़ वरिंग मी। आई होप एल क्लासिको वाले गेम में बेंजेमा टर्न्स अप, भाई ही हैज़ टू, भाई ही इज़ आवर बेस्ट प्लेयर, ही इज़ आवर बेस्ट स्कोरर, ही हैज़ टू परफॉर्म इन एल क्लासिको एनी हाउ। बट अगर मुझे इस गेम के बारे में बात करनी हो भाई, बेंजेमा दिखा नहीं था मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग बेंजेमा मेरे को बैरली दिखा भाई। मतलब टचेस किए, ठीक है, लिंकअप किया, ड्रिफ्ट किया तो अपने स्पेस से, बट बॉक्स में आया तो बॉक्स में एक क्रॉस देखो पहुंच नहीं रहा, यू नॉट इवन ट्राइंग टू विन अ क्रॉस। बेंजेमा के लिए एक बहुत ही पुअर गेम थी, एंड आई एम ऑनेस्टली वरीड भाई। अगर ये ओवर परफॉर्मेंस है, एक्सजी की लॉ ऑफ एवरेजेस उसके बाद हो रहा है। एक पॉपुलर एग्जाम्पल तो तुम 2021 सीजन में जब चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी, उनकी रन हम सब जानते हैं। 21-22 में एक हाफ आया था, मतलब लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ फुटबॉल सीजन या जो भी है, उसमें चेल्सी का लॉ ऑफ एवरेजेस दिख रहा था भाई। वो हार रहे थे, उनसे गोल मारा नहीं जा रहा था। वो यूजली लॉ ऑफ एवरेजेस एक पूरी टीम को होता है, बट प्लेयर्स को भी कभी कभार लग सकता है ये, एंड इट इज़ एक्चुअली वरिंग मी। बट मूविंग ऑन, फाइनल सेगमेंट की बात करूंगा मैं, किलियन एम्बापे। भाई मैड्रिड का चांस क्लियर है, मैड्रिड ने बोल दिया है एम्बापे, दैट्स नॉट हैपनिंग। अब मैड्रिड अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल नहीं हटना चाहती है। मैड्रिड आर बिल्डिंग अ टीम प्रोजेक्ट, आपको क्लियरली टीम दिख रही है, एंड अगर आपको एक सुपरस्टार अगर आप टीम में ले आते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलेगी। जैसे कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ या फिर मदरीस्तास की बात करूँ, जब रोनाल्डो क्लब में था 16, 17, 17, 18 के टाइम पर अराउंड, इट वॉज ऑल अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब हम दूसरे प्लेयर्स को, प्रॉब्ली सर्जियो रामोस उसको छोड़ के, और किसी और, या फिर मार्सेलो, बिकॉज दे वर क्लब कैप्टन एज वेल, उनको छोड़ के किसी को और को भाव ही नहीं देते भाई। तो आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो। लाइक फेडरिको वैल्वर्डे है, रोड्रिगो है, विनीसियस है, चुआमेनी है, कामाविंगा है, हम इन सब की वैल्यूज अभी जानते हैं, ठीक है, मॉडरिच, क्रूज, बेंजेमा, हम इन सब की वैल्यूज जानते हैं, बिकॉज रियल मैड्रिड में इट्स ऑल अबाउट टीम गेम राइट नाउ, एंड दैट इज द प्रोजेक्ट फॉर रियल मैड्रिड। अगर आप अर्लिंग हालैंड को ला रहे हो तो फिर उसके अराउंड आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट अगर आप एक सुपरस्टार को ला रहे हो इन द टीम, तब आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस होंगी, ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं आपको शायद से कुछ टीम्स है वो अंडर द रेडर मैड्रिड के लिए जाते हुए दिखेंगे। तो पहली बात तो मुझे बस ये बोलना था, एंड दूसरी चीज़ ये थी कि मैड्रिड अपने स्टैंड पे क्लियर है, मैड्रिड आर नॉट गोइंग बैक टू किलियन एम्बापे, एंड मैड्रिड हैव मूव्ड ऑन। तो रियलिस्टिकली, और पीएसजी ने भी बोल दिया दैट वी वोंट लेट एम्बापे लीव इन जनवरी, ही हैज टू स्टे विद अस एटलीस्ट फॉर द 2 years जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के हैं। बट विद दिस आईड लाइक टू एंड द वीडियो। हाला मद्रिद y nada más, hasta el final vamos real। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको करीम बेंजेमा के बारे में क्या लगता है। विल ही बी बैक अगेंस्ट बार्सिलोना, या फिर इट इज ऑनेस्टली लॉ ऑफ एवरेजेस एंड इट्स वेरी वेरी वरीइंग विद अस। बट विद दिस, हाला मद्रिद y nada más, hasta el final vamos real।